नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे तेल का दिया और सरसों का दिया। इससे कैसे नेगेटिविटी निकल सकती है, ऑरा क्लीन हो सकता है, चक्रों की शुद्धि और घर की शुद्धि हो सकती है और हीलिंग कैसी होती है। यानी कि आपको कुछ भी नहीं आता, ना रेकी आती है, ना कोई मंत्र सिद्धि है, ना कोई और इस तरह का काम आपने किया हुआ है, लेकिन ये दो दिए का जब आप उपयोग करते हैं तो ये कैसे जीवन में सकारात्मक प्रयोग बन जाता है, कैसे जीवन में सकारात्मकता लाता है, जीवन की समस्याएं, इससे विघ्न बाधाएं कैसे दूर होती हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। दो तरह के दिए लगभग हर हिंदू घर में जलाए जाते हैं, लेकिन आजकल के लोगों को इसका अर्थ नहीं पता कि किस लिए दिए जलाए जा रहे हैं। सरसों का दिया किस लिए जलाया जा रहा है, घी का दिया किस लिए जलाया जा रहा है। पुराने लोगों को लगभग हर घर में पता होता था कि ये किस काम के लिए उपयोग करना है। लोग पुराने आपने देखे होंगे, घरों में अभी भी होता है, सरसों का तेल की एक बत्ती भिगो के सर के ऊपर से घुमा के जला दिया। क्यों? इसका क्या रीजन है और किस तरह से इसका उपयोग हम अच्छे रिजल्ट पाने के लिए कर सकते हैं। नॉर्मली इनका क्या काम होता है, हर चीज की अपनी अपनी गुणवत्ता होती है, हर चीज अलग अलग प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है। हम मोती हाथ में पहनते हैं, कोई ज्योतिषी बताते हैं कि आप मोती पहने, मन की शांति के लिए चंद्रमा से संबंधित है। मोती की अपनी क्वालिटी या अपनी वाइब्रेशन उत्पन्न करता है। कोई मूंगा पहन रहा है, किसी का मंगल खराब है, मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मूंगा पहन रहा है, वो अलग तरह की ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। कोई नीलम पहन रहा है, कोई रुद्राक्ष पहन रहा है, वो अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं उससे उत्पन्न होती है। सरसों के तेल की पहले बात कर लेते हैं, ये क्या होता है। सरसों का तेल, जिसे कड़वा तेल कहा जाता है, ये नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए होता है। किसी भी प्रकार की, मैंने एक पीछे वीडियो डाली थी, एक बहुत बड़ा प्रयोग उसमें बताया था मैंने। छोटा सा काम है लेकिन रिजल्ट इतने ज्यादा पावरफुल है, जो कर लेता है और जिसको तुरंत फायदा मिलता, वो विश्वास नहीं कर पाता कि ऐसे छोटी छोटी चीजें इतने बड़े बदलाव 10 मिनट में कैसे ला देती है। नॉर्मल साधारण जो भूत प्रेत नजर दोष होते हैं, उस नेगेटिविटी को तुरंत प्रभाव से ये खत्म करने में सक्षम है। जिसको कड़वा तेल कहा जाता है, ये कुछ खास देवताओं को हम समर्पित करते हैं। लोगों के घरों में दोनों तरह के शाम को दिए जलते हैं, एक आप घी का दिया जला देते हैं, एक सरसों के तेल का। अब सरसों के तेल का दिया कहां कहां जलाते हैं। घर के बुजुर्ग दो बत्तियां भिगो दी, ये लो, ये तुलसी के पास रख दो सरसों के तेल का, ये सरसों का पीपल के नीचे रख दो, और जो घी की जोत है उसको अंदर रख दो। क्यों? क्योंकि तुलसी के नीचे रखने का रीजन ये है, तुलसी 24 घंटे पॉजिटिव एनर्जी पैदा कर रही है, और सरसों का तेल नेगेटिविटी, जो जलाने वाला होता है, जो दिया जलाता है, उसके साथ, बत्ती के साथ, जो जला रहे हैं आप सरसों के तेल की बत्ती जो जला रहे हैं, उसके साथ हमारी एनर्जी अटैच हो जाती है। ये वैसे ही होती है जैसे आप किसी रास्ते से गए हैं और ट्रेंड कुत्ते होते हैं, उसको आपका कपड़ा सुंघा दिया जाए, आप कल किस रास्ते से होके गए, तो वो आपका पूरा ढूंढ के, मिलिट्री वाले पुलिस वाले कुत्तों का उपयोग करते हैं, वो ढूंढ लेते हैं कहां से, क्योंकि आपकी एक एनर्जी की अटैचमेंट है, आपकी एक खुशबू, एक महक उस रास्ते से होके गई है। वैसे ही जो व्यक्ति बत्ती जलाता है, वो जो सरसों के तेल की जलाता है, उसकी एक एनर्जी उसके साथ जुड़ जाती है। तो तुलसी का हो गया, ये बहुत पवित्र है, सुपर पॉजिटिव ऊर्जा जनरेट करता है। तो दूसरा, उसके साथ में हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं सरसों के तेल का। वो क्या काम करेगा, आप उसको जलाएंगे तो आपके ऑरे और आपके चक्रों की नेगेटिविटी को खींच के जलाता है, आपको हल्का करता है। पीपल के नीचे भी इसीलिए जलाते हैं क्योंकि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन भी दे रहा है, पॉजिटिव ऊर्जा दे रहा है, और इसको बढ़ाने के लिए आप वहां पे सरसों के तेल का दिया जलाते हैं, ताकि आपके शरीर की नेगेटिविटी को खींच के जला दे, और जब पीपल के पास जाए तो उसकी आपको हीलिंग ऊर्जा मिल जाए। ये कुदरती काम होते हैं। जो यानी कि सरसों के तेल का मुख्य काम यह है कि आप जब उसको जलाते हैं तो आपके ऑरे के, आपके चक्रों की हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, चाहे वो ग्रह दोष के कारण आई हो, चाहे पितृ दोष के कारण,
चाहे नजर दोष, चाहे भूत प्रेत, चाहे आपकी खुद की नेगेटिव सोच के कारण या किसी भी कारण हो सकती है। तो वो नेगेटिविटी को खींच के जलाने का प्रोसेस है। और जब हम घी का दिया जलाते हैं, घी के दिए की जो कुदरती गुण है वो हीलिंग ऊर्जा पैदा करके फैलाता है। यानी कि सरसों का जो बत्ती होती है, सरसों की जोत, वो नेगेटिविटी को खींच के जला देगी। और जो हम घी का दिया जला रहे हैं उसमें से लगातार पॉजिटिव ऊर्जा पैदा होती है। लेकिन आजकल मार्केट में आई हैं ऐसी खबरें आई हैं कि यूपी में और बहुत स्थानों पे पशुओं की चर्बी से उत्पन्न जो है वो घी बनाया जाता है। बहुत जगह पे जो सस्ता घी होता है, बहुत देसी घी के नाम पे, ये जोत का घी है, ये फलाना घी है, उसमें इन चीजों की मिक्सिंग की खबर कई बार देखी गई है। तो इसकी जगह हम दूसरा काम कर सकते हैं, तिल का तेल। तिल का तेल आता है, या तो आप बढ़िया जो अच्छा क्वालिटी का घी हो वो यूज करें जोत के लिए, या फिर जो तिल का तेल होता है ये भी मीठा घी की जैसी इसकी गुणवत्ता होती है, ये पॉजिटिव ऊर्जा पैदा करेगा। उसकी जगह आप तिल का तेल जला सकते हैं, या ओरिजिनल वाला जितना, या कोई अच्छी क्वालिटी का हो देसी घी, वो आप जला लें। ये सस्ते वाला नेगेटिव ऊर्जा से भरपूर होगा। अगर उसमें बाई चांस चर्बी का कोई अंश होगा तो पहले ही उसमें नेगेटिव ऊर्जा है, तो फैलने वाली ऊर्जा में गड़बड़ आएगी। और आप भगवान को वो जोत समर्पित कर रहे हैं, चाहे आप भगवान को समर्पित कर रहे हैं, लेकिन उससे ऊर्जा, तो पॉजिटिव ऊर्जा आपको पहुंचेगी, आपके घर में आती है। तो ये दोनों तरह के तेल की गुणवत्ता है। यदि कोई सरसों के तेल का बत्ती जोत बना के उसको अपने सर से लेके ऐसे पूरा 7 बार उल्टा घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरह से आपका क्लॉक एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो एक बत्ती यदि आप सर से पांव तक जो है सरसों के तेल में भिगो के सर से पांव तक उल्टा घुमा के उसे जला देते हैं, तो आपका इस प्रक्रिया को आप रोज करते हैं या कभी कभार भी कर लेते हैं, हफ्ते में 2 बार 4 बार, बच्चे रोते रहते हैं, चिड़चिड़े हैं, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो बच्चों को इस तरह की नेगेटिव ऊर्जाएं बड़ी जल्दी उनके ऊपर लग जाती हैं, वो बड़े सरल चित होते हैं। तो उनके साथ में आप ये प्रयोग कर सकते हैं, उनके सर के ऊपर से उल्टी बत्ती घुमाएं और उसको जला दें। यदि हो सके तो जो मुखिया घर का है, आप जहां रहते हैं बेडरूम के बाहर जला देंगे तो और भी अच्छा है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रयोग नहीं है, तो कहीं भी जला देंगे चल जाएगा। लेकिन यदि घर के आप जो बरामदे वगैरह में है वहां पे जला दें, गैलरी में जला दें तो ज्यादा अच्छा होगा। इससे ऑटोमेटिकली एक प्योरिफिकेशन होती है। धन्यवाद, नमस्कार।